साथियों नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में होता है कि सिप कब से शुरू करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब मार्केट गिरा हो तब सिप स्टार्ट करें, कुछ कहते हैं कि सिप कभी भी स्टार्ट करें। तो उसी चीज़ को आज हम समझते हैं इस प्रेजेंटेशन के साथ। इसका सबसे पहला सवाल ये है, करोड़पति बनने के लिए सिप कब शुरू करें। देखिए, सिप का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जब मार्केट ऊपर हो तब भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केट नीचे हो तब भी इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केट साइडवेज हो तब भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है। यानी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या होता है कि आपके हर महीने के इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट करता है, और एवरेज जब भी मार्केट ऊपर हो या नीचे हो आपका परचेज होते जाता है। तो जो आपके नेट एसेट वैल्यू मिलता है, NAV मिलता है, वो अप्स डाउन होते रहते हैं, जिससे क्या है कि आपका जो एसेट होता है वो बढ़ जाता है, कंपाउंड हो जाता है, और जिससे आपका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि अगर आपने 5 साल देरी से शुरू किया होता सिप, और हमें केवल 12% CAGR मिला होता, यानी ईयरली रिटर्न्स हमें 12% आपके SIP का होता, तो क्या अंतर पड़ता। जैसे मान लीजिए आपकी एज 25 साल है और हमने ये प्लानिंग किया कि 60वें साल पे मुझे क्या पैसा होगा। तो 25 साल से लेकर हमने 60 साल तक इन्वेस्ट किया और 5,000 रुपये का SIP किया। तो आपके पास कितना टाइम मिला? 35 साल का टाइम मिला। तो 35 साल में ये 5,000 का रुपया आपका 12% का CAGR अगर मिलता है तो आपको क्या मिल जाएगा? 3,24,00,000 का ऑन एन एवरेज रिटर्न्स मिलेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में कोई भी चीज़ गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक एवरेज निकाला हुआ है कि ऑन एन एवरेज 12% का CAGR होगा। ये मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है और ना ही कोई आपका यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये पैसा मिलेगा। तो यूट्यूब की पॉलिसी ये बोलती है कि आप कोई गारंटी नहीं दे सकते, तो मैं भी कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन एक हम एवरेज की बात कर रहे हैं कि हमें 5,000 की SIP अगर 12% का CAGR मिलता है तो 35 साल में 3,24,00,000 रुपये हो जाएगा। अगर वही आपने 25 साल की जगह पर, आपकी 25 है, आपने नहीं किया, 5 साल के बाद चलो 30 साल होगा तब मैं करूँगा, तो आपने 30 साल से लेकर 60 साल तक इन्वेस्ट किया। सेम 5,000 का इन्वेस्ट किया तो आपने 30 साल तक इन्वेस्ट किया, 5 साल कम इन्वेस्ट किया। तो आप अगर देखेंगे 5 साल कम इन्वेस्ट करने से आपकी वैल्यू जो 3,24,00,000 मिल रहा था वो 1,76,000 हो गया। आप देखिए कितना अंतर पड़ा। ठीक है, अगर वही आप कहते नहीं चलो ठीक है अभी तो कमाने के दिन है, अभी तो घूमने के दिन है, बाद में करेंगे, तो आपने 35 से शुरू किया और 35 से लेकर 60 तक शुरू किया आपने, तो 25,000 रुपये आपने 25 साल किया। 25 साल की इन्वेस्टमेंट में वही अगर CAGR 12% पे आपको रिटर्न्स मिल रहा है तो आपकी वैल्यू 94.88 लाख से हो जाएगी। और भी आपने देर किया, 40 साल से शुरू किया, तो आपके पास समय और भी कम हो गया, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट तो होना ही होना है। तो 20 साल हुआ, और 20 साल में अगर आपकी वैल्यू देखेंगे तो केवल 50 लाख यानी 49.95 लाख होगा, अगर कंपाउंडिंग की बात करें 12% CAGR की। तो पहले 10 साल पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें आप समझिए कंपाउंडिंग का मतलब ही क्या होता है। पहले 10 साल पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, उसके अगले 10 साल पैसा तेज़ी से बढ़ता है। जैसे अगर आपने पेड़ लगाया हो कोई, तो आप देखेंगे कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि वो जब मार्केट अपने ज़मीन से निकला है तो धीरे धीरे उसको बहुत सारी चीज़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जब वो वृक्ष बनता है तो एक ही बार बहुत सा बड़ा बन जाता है। तो अगले 10 साल तेज़ी से बढ़ता है, और जो लास्ट में 10 साल है वहाँ पर एक्सप्लोजिव होता है, मतलब एक ही बार तेज़ी से भागता है। तो इसी तरह से सिप करने के लिए हमें मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, मार्केट में अभी इंतज़ार करते हैं, या ये होगा तो करूँगा, या ऐसे होगा तो करूँगा, वैसे नहीं होगा तो करूँगा, ये आप छोड़ दीजिए। सिप जल्दी से जल्दी जब हो तभी से शुरू कर दीजिए। चाहे आपका छोटा निवेश हो या बड़ा निवेश हो, उसका मैटर नहीं करता कि आपको कब करना है, आपको टाइम रखना है कि हमारे पास कितना टाइम है उसी से, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी है यहाँ पर, तो सिप को टाइम देना चाहिए। और
अनुशासन के साथ, ऐसा नहीं कि 1 महीने किया, 1 महीने छोड़ दिया, फिर गिर रहा है मार्केट तो छोड़ दिया, बढ़ रहा है मार्केट तो छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि आप एक ट्रेन में बैठ गए और वो ट्रेन में आपने डिसाइड किया कि मुझे मुंबई जाना है, तो आपने मुंबई के लिए बैठ गए, अपना टीवी गाते खाते फिरते और पहुंच जाते हैं मुंबई। लेकिन अगर बीच में उतर के आप दूसरे ट्रेन पर चढ़ेंगे, फिर दूसरे ट्रेन पर चढ़ेंगे, तो क्या होगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपको टेंशन भी होगी और आप सही समय पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक सुरक्षित निवेश है, समझदारी, और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे तरीके से प्लानिंग करके अपने फाइनेंशियल प्लानर से मिलकर उसकी प्लानिंग करके एक डिसाइड करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आप चाहें तो आज के टाइम में तो 20 रुपये से भी सिर्फ स्टार्ट हो चुका है, तो आप 20 रुपये से लेकर जितना भी चाहें कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कीजिए और उसके साथ मिलकर अपने प्लानिंग को कंप्लीट करिए। करोड़पति बनने के लिए पैसा नहीं, आपको समय देना पड़ेगा, रेगुलर बनना पड़ेगा और तब जाके आपका पैसा बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।